नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज केंद्र से होगी 8वें दौर की बातचीत। केंद्र और किसानों के बीच आज एक और अहम बैठक होने जा रही है। कृषि कानून और एमएसपी पर लगातार गतिरोध बरकरार है और इस बीच बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक होगी। शक्ति प्रदर्शन के बाद आज बातचीत होगी केंद्र सरकार के साथ। किसानों की बैठक है आज। सरकार किसानों में आज ये 8वें दौर की बैठक है। 8 जनवरी और 8वें दौर की ये बैठक है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। किसानों को आज बैठक को लेकर नया प्रस्ताव भी दे सकती है सरकार। इसके साथ ही कानून लागू करने का अधिकार राज्यों को देने का प्रस्ताव भी दे सकती है। तीनों कानून रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हैं। इसके साथ ही एमएसपी पर नए कानून की मांग को लेकर भी गतिरोध लगातार बरकरार है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। कल केएमपी पर ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले 7 बैठकें हो चुकी है और आज 8वीं बैठक है। अब सवाल यह है कि क्या आज की बैठक में मसले का हल निकलेगा? क्या आज की बैठक के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि बार बार बैठकों पर बैठकें हो रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है और इस बीच आज एक और अहम बैठक। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही एमएसपी पर भी लगातार गतिरोध बरकरार है और इसी सब मसले को लेकर आज एक और अहम बैठक। तो आंदोलन लगातार जारी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। टकराव को टालने के लिए दोनों पक्षों में कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक बात नहीं बनी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब बैठकें हुई है किसानों और सरकार के बीच, बातचीत क्या हुई है और क्या कुछ अभी तक हल निकल पाया है या निकलने की उम्मीद है। तारीख पर तारीख कन्नड़ करया कुछ नहीं, इसका लारा जा देता ने। बातचीत पर बातचीत। 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगा। लेकिन समाधान नहीं। सानू होर अंदोलन है जिहड़ा तेज करना पैना, विशाल करना पैना। आंदोलन जारी, बैठकें जारी। बिल्कुल बेशुदा रही। पहले से हालात कुछ नहीं निकलना। सवाल कब होगा समाधान? सरकार की नीयत हाले तक ਤਾਂ खोटी नजर आ रही है। वो चाहते ने कि किसान सड़कों से रुले और मरे। किसान आंदोलन को 43 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। 43 दिनों से किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं और न सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर किसान धरने पर बैठे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के आगाज के बाद पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस बैठक का किसानों ने बायकॉट कर दिया। दूसरी मीटिंग 13 नवंबर को हुई, जो करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में भी बात नहीं बन पाई, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकला। 3 दिसंबर को चौथी बैठक हुई। इस बार ये बैठक 7 घंटे तक चली, लेकिन 7 घंटे में भी ना किसान माने और ना सरकार झुकी। 5 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई, इसमें कोई सहमति नजर नहीं आई। 8 दिसंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। 30 दिसंबर को छठे दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बिजली और पराली के मुद्दे पर जरूर इस बैठक में सहमति बनी। कोई मतलब नहीं, कोई उन्होंने कानून रद्द करने वास्ते तैयार नहीं हुए। ये चर्चा हुई है, कहते अमेंडमेंट की चर्चा कर लो। चर्चा करने वास्ते कोई जथेबंदी तैयार नहीं। रद्द कराने ते सारियां जथेबंदियां खड़ियां ने। यही फैसला लिया इन्होंने। अज की मीटिंग इस करके बेशुदा। एमएसपी ते कोई गल हुई? एमएसपी ते कोई बात। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में पिछली बैठक से आगे बात नहीं बढ़ पाई। हर बैठक से उम्मीद की जाती है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाती।
ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ फैसला भी रिपील ही होने लो। सवाल ये कि बैठकों में हो क्या रहा है। सवाल ये कि क्या सीधे सीधे किसानों की मांगों पर विचार नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते बात नहीं बन पा रही। आखिर कब होगा किसानों की मांगों का समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। गुरुवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। किसानों ने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर मार्च किया, यानी राजधानी दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी तस्वीरें। किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर राजधानी का घेराव कर जता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार हुए और देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर लेकर केएमपी पर पहुंच चुके हैं। अब ट्रैक्टरों की जो संख्या हजारों में है और ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि केएमपी के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर 26 जनवरी से पहले आप किसानों की बात नहीं मानी तो हम इससे भी 5 गुना ताकत से 26 जनवरी को राजपथ पर जाकर ऐसे ही परेड करेंगे। 8 तारीख को फिर भी बुलाया गया सर, कल आपको क्या मानते हैं? हमें तो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कुछ भी। आगे 7-8 बार वार्ता हो चुकी है, वार्ता में कुछ भी निष्कासन नहीं निकला है। इस बार भी हम ना उम्मीद हैं। गवर्नमेंट हमको लॉलीपॉप दे रही है, शायद ये हार जाएंगे, थक के वापस चले जाएंगे, पर उनके मन का ये वहम हम निकाल देना चाहते हैं। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर बता दिया कि वो ना झुकेंगे ना मुड़ेंगे। किसान आंदोलन के 43वें दिन अन्नदाता ने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा करवाया। बहुत बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर इस मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ट्रैक्टर है, क्योंकि सैकड़ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ 70% ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। किसानों ने दावा किया कि मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए और ये 26 जनवरी को होने वाले किसान परेड की सिर्फ तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।